चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। अपने ब्याई जी के यहाँ जाते हो? जाते हो। क्या लेकर के जाते हो? करेला, मेथी, नींबू, इमली, क्या लेकर जाते हो? मिठाई का डिब्बा। अच्छा, मिठाई का डिब्बा क्यों ले जाते हो? करेला, इमली, नींबू क्यों नहीं ले जाते हो? उसमें कड़वाहट है, उसमें खटास है ना? इसलिए मिठाई का डिब्बा ले जाते हैं। और मिठाई का डिब्बा इस बात का प्रतीक है कि जैसे ये मिठाई मीठी है, ऐसे हमारे संबंध भी मीठे रहे। संबंधों के मीठा रखने का प्रतीक मिठाई का डिब्बा होता है ना? संसार में कोई भी इमली, नींबू आदि नहीं ले जाता है, हमेशा मिठाई का डिब्बा ही ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिठाई तो मीठी है, मगर हमारा स्वभाव मीठा है कि नहीं? हम जैसे मिठाई का डिब्बा मीठा लेकर जाते हैं, ऐसा स्वभाव भी मीठा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अपनी ब्याई जी को उतना सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? मीठी मिठाई के समान उनसे उस वाणी में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें 10 सुनाते हैं, अपनी बेटी का पक्ष लेने के लिए उन्हें पर खूब चढ़े रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी बेटी की गलती होने के बाद भी हम कमी निकालते हैं उन ससुराल वालों की, अपने ब्याई जी की कमी निकालते हैं? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मेरी बेटी तो गलत हो नहीं सकती, गलत तो तुम ही हो। और बेटी को इतना सिर चढ़ा देते हैं कि बेचारी वो जो ससुराल वाले होते हैं वो दिन भर बेचारे बहू के हाथ जोड़ रहते, तू ठीक रहे, तेरे माँ बाप हमें खा जाएंगे। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो स्वभाव मीठा अच्छा लगता है, सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे, सामने वाला हमसे मीठा बोले, सामने वाला हमसे प्रिय वाणी में बात करे। तुम करते हो कि नहीं? सामने वाले को तो करना चाहिए, तुम करते हो कि नहीं करते हो? सामने वाले से जो तुम चाह रहे हो, तो सामने वाला भी तो तुमसे चाह रहा होगा। तुम चाहते हो कि सामने वाला मुझ पर गुस्सा ना करे, तो वो भी तो चाहता होगा कि तुम मुझ पर गुस्सा ना करो। तुम चाहते हो कि वो फालतू बात ना करे, तो वो भी तो चाहता है कि तुम भी फालतू बात ना करो। तुम चाहते हो कि वो ऊंची आवाज में बात ना करे, तो वो भी तो चाहता है कि तुम भी ऊंची आवाज में बात ना करो। जो तुम सामने वाले से चाह रहे हो, तो सामने वाला भी तुमसे चाह रहा है, तुम उसे दो, वो तुम्हें देगा। शुरुआत अपने से करो, सामने वाले से नहीं। सामने वाला करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। तुम करो तो वो करे। हर कोई अच्छी चीज तो सामने वाले से चाहता है और देता बुरी चीज है, तो कैसे संभव हो? गाय घास खाती है, बोलिए, और दूध देती है। सांप दूध पीता है और जहर उगलता है। तो गाय के अंदर ऐसी मशीन लगी है कि वो घास खा के दूध बना देती है, और सांप के अंदर ऐसी मशीन लगी है कि दूध पीता है तो जहर बन जाता है। तुम्हारे अंदर कौन सी मशीन लगी है? तुम्हारे अंदर कौन सी मशीन लगी है कि मीठा खाते हो और कड़वा बोलते हो? लोग कड़वा खा के मीठा बोल लेते हैं, तुम मीठा खा के कड़वा बोलते हो। ये कौन सी मशीन है तुम्हारे अंदर में? तुम्हारे अंदर मशीन तो सही फिट है, चलाने वाला सही नहीं है, हैं? मतलब जो मशीन गाय के अंदर है वो भी तुम्हारे में लगी है, जो मशीन सांप के अंदर है वो भी तुम्हारे अंदर लगी है। मशीन दोनों तरह की तुम्हारे अंदर में है। अब तुम्हें एक्टिव कौन सी करनी है मशीन, वो तुम्हारे हाथ में है।
सांप को तो एक ही मशीन मिली है कि दूध का जहर बनाएगा, गाय को एक ही मशीन मिली है कि घास का दूध बनाएगी, मगर मशीन दोनों तुम्हारे पास में है। तुम्हें निर्णय करना है कि कौन सी मशीन का उपयोग करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब उन दोनों से ज्यादा क्वालिटी तुम्हारे अंदर में है। अब ये देखना है कि इस मशीन का उपयोग किस समय कौन सा किया जा रहा है। आपकी मशीन किस समय जहर बना रही है, किस समय अमृत बना रही है, किस समय दूध बना रही है, इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। ज्ञान नहीं होने के कारण से ही ऑटोमेटिक गियर चल रहे हैं। एक होता है गियर लगाओ, गाड़ी में गियर होता है ना, कि आप जब गियर लगाते कौन से गियर पे गाड़ी चलाना, हाथ से वो करना पड़ता है, हाथ से दबाना पड़ता है, तब वो चलती है वो गाड़ी। भाई मैंने कभी चलाई नहीं, लेकिन मैंने सुना है हैं कि हाथ से आगे पीछे करो क्या करते हैं तो उससे वो गियर लगता है, ठीक है। और एक गाड़ी ऐसी होती है ऑटोमेटिक गियर लग जाते हैं, उसमें तुम्हें करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही चालू हो जाता है वो गियर। तो तुम्हारे अंदर में अभी ऑटोमेटिक गियर चल रहा है, अभी वो हाथ वाला गियर नहीं है कि तुम्हें कब कौन सा गियर चालू करना है। अभी वो अपने आप सामने वाला बटन दबाता है, तुम्हारा गियर चालू हो जाता है। सामने वाले ने जरा सा कुछ गड़बड़ किया, तुम्हारा क्रोध का गियर चालू हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हें गुस्सा आ भी गया। तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हें गुस्सा आ भी गया और तुम गुस्सा करना शुरू कर देते। अरे पता तो चलना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। यदि इतना पता चलने लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उस दिन से कंट्रोल पावर आपके हाथ में आ जाएगा। उस दिन से आपकी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, फिर सोचो मैं गुस्सा करूं कि ना करूं, इस समय जरूरत नहीं है, करूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। और सामने वाले को जरूरत भी नहीं है गुस्से की, चलिए बोल रहा है तो उसको बोल लेने दे, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। सामने वाला क्रोध कर रहा है और तुमने बड़ी शांति से खुद को सोच करके और खुद को कंट्रोल कर लिया, समझना तुम्हारी चाबी तुम्हारे हाथ में है। और सामने वाले ने बटन दबाई और तुम चालू हो गए। क्या सामने वाले ने कुछ कहा और तुम शुरू हो गए, फिर उधर से वो बोलेगा, उधर से तुम बोलोगे, उधर से वो बोलेगा, उधर से तुम बोलोगे, फिर दो जगह से वो एक साथ बोला जाए, फिर क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो एक बार की बात है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण समझाती हूँ कि एक बैलगाड़ी पर पूरे घर का सामान रखे हुए एक व्यक्ति आया। सुबह सुबह का टाइम था, गांव के बुजुर्ग गांव के जो बाहर के गेट होते हैं वहां बैठे हुए थे, सर्दी का समय था, धूप ले रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा उस बुजुर्ग से, भैया तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? मुझे तुम्हारे गांव में बसना है, मुझे तुम्हारे गांव में रहना है। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा, पहले तुम ये बताओ कि जिस गांव से तुम आए थे उस गांव के लोग कैसे थे? बोले नाम मत लो उनका, सारे के सारे लड़ाकू राक्षस दुष्ट थे, तभी तो मैं वहां से छोड़ के यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं उस गांव को क्यों छोड़ता, मैं वहीं रह जाता। इतने खराब लोग थे, इतने खराब लोग थे कि मुझे गांव छोड़ना पड़ा। तो बुजुर्ग ने कहा, भैया हमारे गांव के लोग उस गांव से ज्यादा खराब हैं। क्या कहा? हमारे गांव के लोग उस गांव से ज्यादा खराब हैं, तुम तो यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारा गुजारा होने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर बैलगाड़ी में सामान रखे एक परिवार आया। उसने कहा, भैया इस गांव के लोग कैसे हैं, मुझे इस गांव में रहना है। तो उसने कहा, भैया पहले तुम ये बताओ जिस गांव से तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? बोले बस उसकी आंख में आंसू आ गए, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं उस गांव को तो छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वैद्य जी ने कहा है कि स्वास्थ्य के कारण से आपको हवा पानी बदलना है, इसलिए आपको थोड़े दिन के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ना पड़ा, वरना मेरा उस गांव को छोड़ने का कोई मन नहीं था।
मैं तो मजबूरी में छोड़कर आया हूँ। बुजुर्ग बोला, भैया इस गांव के लोग तुम्हारे गांव से ज्यादा अच्छे हैं, आओ इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। बात समझ में आई कुछ? हम जैसे हों वैसा सामने वाला हो जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि किसी क्रोधी के साथ में ज्यादा रहो, किसी गुस्सा करने वाले के साथ में ज्यादा रहो, तो तुम्हारा स्वभाव भी गुस्सा करने का हो जाएगा। तुम्हें भी बार बार गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तुम भी बार बार गुस्सा करने लगोगे, चिड़चिड़ाने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, बार बार दिन में स्वयं पर सोचना कि पहले तो मुझे गुस्सा आता नहीं था, लेकिन यहाँ आके क्यों गुस्सा आने लगा। मुझे पता चलेगा कि यहाँ का वातावरण ऐसा है, जिसकी संगति में रह रहा हूँ वो गुस्सा करने वाले हैं, इसलिए मुझे भी गुस्सा आने लगा। किसी अभिमानी के साथ रहो, किसी दिखावा करने वाले के साथ रहो, तो तुम्हें भी लगता है मैं भी दिखावा करूं, ये मुझसे अच्छा ना हो जाए, ये मुझसे अच्छा ना दिख जाए। क्योंकि तारीफ अच्छे दिखने वाली की होती है, इसलिए दिखने के लिए अच्छा हो बनना जरूरी है, बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से नहीं, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी ज्वेलरी पहनना है, अच्छी चप्पल पहनना है, अच्छी बिंदी लगाना है, अच्छी क्लिप लगाना है, मतलब बाहर से अच्छे बनने का प्रयास करते हैं लोग। बाहर से सुंदर देख करके तुम्हारी तारीफ करेंगे, इसलिए तुम बाहर से अच्छा बनने का प्रयास करते हो, अभिमानी। लेकिन जो अच्छा अंदर से बनने का प्रयास करता है, उसका वास्तविक जीवन अच्छा हो जाता है। और जो केवल बाहर से अच्छा दिखना चाहता है, उसका ऊपर का दिखना तो सही हो जाता है, मगर अंदर का जीवन कलेशमय, दुखी और क्रोधमय हो जाता है। और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आजकल के बच्चे देखो, पहले के बच्चे तो 5वीं 6ठी पढ़ते थे, तब तक भी उनको अपने बाल बनाने नहीं आते थे, तब तक भी उनको चोटी बनानी नहीं आती थी। और आजकल वे छोटे छोटे बच्चे, तुम छोड़ दो मम्मी, मैं अपने आप बना लूंगी, तुमसे कुछ नहीं आता है, मैं अपने आप कर लूंगी। हमारी सहेली देखो कितनी अच्छी बना के आती है। पहले तो जो हमारी दादी वगैरह होती थी, कभी कभी माँ ना हो, काम कर रही हो, दादी वगैरह चुटिया बनाती थी, तो ऐसी चुटिया बनाती थी कि वो यूं उठ जाती थी। पुराने लोगों को याद होगा। अब खुद को बनानी तो आती नहीं है, अब बनानी तो उन्हीं को, उनसे ही बनवानी पड़ेगी। तो उसी चुटिया में संतोष कर लेते थे, भाई ठीक है बना ली है? और आजकल के बच्चे तो एडवांस दिखावा करते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे पहनना है, ऐसी चोटी बनाना है, ऐसा बाल में ये चीज लगानी है, ऐसा वो लगाना है। मतलब बचपन से दिखावा शुरू हो गया। और दिखावा का मतलब है अभिमान, दिखावा का मतलब है कषाय। और उस दिखावा के लिए बच्चे माँ बाप से झगड़ लेते हैं, अपने भाई बहन आपस में झगड़ लेते हैं, कपड़ों के लिए आपस में झगड़ते हैं। तू मेरा छू मत लेना, मेरे कपड़े उठा मत लेना, मेरे पहन मत लेना। यदि 2 बच्चे बराबर के उम्र के हों तो सबसे ज्यादा झगड़ा उनका कपड़ों के ऊपर से होता है। तू मत पहन लेना, तू मत छू लेना। प्रेम हो तो कहेगा तू पहनना, मैं बाद में पहन लूंगी। और जब दिखावा होगा तो मैं पहनूंगी, तू नहीं पहनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को अशांत कर देती हैं, हमारे संबंधों को बिगाड़ देती हैं, हमारे प्रेम को खत्म कर देती हैं। चाहे वो देवरानी जिठानी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो बहन बहन का रिश्ता हो, प्रेम खत्म कर देता है ये दिखावा। क्रोधी के साथ रहो तो क्रोध बढ़ेगा, फिर मानी के साथ रहो तो भी क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि मानी करेगा दिखावा, और जब वो दिखावा पूरा नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, तो क्रोध भी बढ़ेगा, मायाचारी भी बढ़ेगी, लोभ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, चारों कषाय बढ़ जाएंगी। और जहां कषाय होगी वहां अशांति होगी। तो स्वभाव अच्छा बनाओ। सबसे पहले क्या अच्छा बनाना है? स्वभाव अच्छा बनाना है। भगवान की वाणी कैसी होती है? भगवान के जन्म के 10 अतिशय बताए गए हैं, है ना। 10 अतिशयों में एक अतिशय होता है हित मित प्रिय वाणी। कौन सी वाणी होती है भगवान की? जब घर में रहते हैं तब
भगवान बनने के बाद नहीं, भगवान बनने के पहले जब वो घर में रहते हैं तो उनकी वाणी हित मित और प्रिय होती है। हित, सामने वाले का हित करने वाली होती है, किसी को गिराती नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाती है, किसी पर व्यंग्य नहीं करती है, किसी को दुखी नहीं करती है, सबका भला चाहती है, ऐसी हितमय वाणी होती है। मित, थोड़ा बोलते हैं, लोग तरसते हैं उनको सुनने के लिए। जो ज्यादा बोलता है ना, ये तो बोलता ही रहता है, इसका तो काम ही दिन भर बोलने का है, तो चुप ही नहीं होता है। जो ज्यादा बोलता है लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, और जो कम बोलता है, अरे भाई सुन ले उसकी बात, वैसे ही तो वो बोलता नहीं है, अब बोल रहा है तो सुन ले उसकी बात। होता नहीं होता है। तो कम बोलना ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बोलना अच्छा है? कम बोलना। तो आप लोग कितना बोलते हो, ज्यादा बोलते हो कि कम बोलते हो? इज्जत खराब किस में होती है, कम बोलने में या ज्यादा बोलने में? क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हैं। ऐसा लग रहा आपको तो प्रवचन की जरूरत है ही नहीं है, आपको तो सब कुछ पता है कि ज्यादा बोलने से इज्जत खराब होती है ना? फिर तो नहीं बोलते होगे ना? मतलब हाथ में तो दीपक है और फिर भी गड्ढे में गिर गए। तुम्हें पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा और फिर भी कर रहे हो, फिर भी गड्ढे में गिर रहे हो, तो इसमें दोष किसका, सामने वाले का या तुम्हारा? मतलब खुद ही को पता भी है फिर भी गलती करते हो, फिर दुखी होते हो, फिर परेशान होते हो, तो सुधरते क्यों नहीं हो? जब पता है कि ऐसा करने से नुकसान होगा, फिर वो काम क्यों करते हो? आदत पड़ी है, संयम नहीं है, खुद को वश में नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को छोटा बनाने के लिए खूब बोलते हैं और पता चलता है कि खुद ही छोटे बन जाते हैं। ऐसे होता है ना? तो अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जीवन में खुद को सुधारना सबसे पहले जरूरी है, लेकिन हम केवल दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं और खुद को सुधार ही नहीं पाते हैं। सामने वाले को देख, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मान जा तू। कौरवों से कहा जरा इस गांव में जाना और जरा पता लगा के आओ गांव के लोग कैसे हैं और भिक्षा लेकर के आओ। अब राजा का पुत्र था, वैसे ही घमंडी था वो दुर्योधन तो, और उसने डराया धमकाया, मैं राजपुत्र हूँ, मैं ये हूँ, लाओ रोटी लेकर आओ, लाओ भोजन लेकर आओ, और लड़ने पे और परेशान कर दिया गांव वालों को। लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लौट के आया, बोले गुरुदेव यहाँ के लोग तो बहुत खराब हैं, बहुत लड़ाकू हैं, बहुत झगड़ते हैं, और कुछ दिया भी नहीं मुझे तो उन्होंने। अच्छा, फिर पांडवों से कहा भैया तुम जाओ जरा जाकर के भिक्षा लेकर के आओ और देख कर आओ लोग कैसे हैं। पांडव गए, बड़ी मीठी मीठी बात करी, बड़ी प्रिय वाणी में बात करी, उन्होंने खूब तो भोजन दिया, और उसके साथ सभी लोग उन पांडवों को छोड़ने आए और पांडवों की खूब तारीफ करी। तो फिर पूछा यहाँ के लोग कैसे गुरुदेव, अब आप ही समझ जाओ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले हमें अपना व्यवहार अच्छा बनाना है, चाहे वो घर वालों के साथ हो और चाहे वो बाहर वालों के साथ हो। बाहर वालों के साथ यदि व्यवहार खराब करोगे तो बाहर वाले सारे में उड़ा देंगे, भाई ये तो एक के साथ व्यवहार खराब करोगे 10 को बुरा बना देंगे। सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे, है ना? कहावत सुनी है आपने कि सोना शुद्ध कैसे है, कैसे पता चलता है? जब वो कसौटी में कसा जाता है, कितने % शुद्ध है और कितनी इसमें खोट है। और आदमी का पता कैसे चलता है? जब वो साथ में रहता है। दूर दूर से व्यवहार करके तो सब अच्छे लगते हैं, सब मुस्कुराते हैं, जब तक दूर का व्यवहार होता है तब तक तो सब मुस्कुराते हैं, सब बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, होटल भी ले जाएंगे और नोट भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार। जब साथ में रहेंगे ना तब पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है। वर्तमान समय में
प्रेम विवाह बहुत हो रहे हैं, है ना। प्रेम विवाह हो भी बहुत रहे हैं और टूट भी बहुत रहे हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक तो वो कहते हैं यदि तुम इससे शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, कहते हैं ना, यदि तुम इससे शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। और शादी के बाद 1-2 महीने रहने के बाद कहते हैं इसके साथ यदि हम रहे, यानी जब तक दूर का व्यवहार था तब तक तो बड़ा अच्छा था, और जैसे ही साथ में रहना शुरू किया पता चल गया कि स्वभाव कैसा है। इंसान तो दूर से ही अच्छा लगता है। तो ये प्रेम विवाह क्या है, बहुत जल्दी तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी हंसने लगते हैं, बहुत जल्दी समर्पित हो जाते हैं, बहुत जल्दी अकड़ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ जाते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ भी जाते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ये खुद की पसंद है। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, बोले माता जी ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, पहले तो मम्मी पापा ने बहुत मना किया और हमने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, नहीं हम करेंगे तो शादी इसी से करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत लड़कियां आती हैं, करेंगे शादी तो इसी से करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। चल बेटा, माँ बाप की खुशी, बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप ने शादी कर दी, अब क्या हुआ, पापा हम नहीं रह सकते यहाँ पर, हम नहीं जी सकते यहाँ पर, हमें लेने आओ यहाँ पर, हम नहीं रहेंगे इसके। भाई क्या हुआ, तेरी पसंद है न, वो कुछ भी हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। मतलब आजकल के बच्चों ने माँ बाप को इतना दुखी कर रखा है, इतना दुखी कर रखा है। मतलब बच्चे रहते हैं तब शांति से नहीं जीने देते हैं, बड़े हो जाएं तब शांति से नहीं जीने देते हैं। इस समय की माँ बाप की हालत तो बेचारे वो ही समझते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं। पहले वो 12 बच्चे पाल के भी सुखी रहते थे, 12 पाल के भी सुखी रहते थे। अब वो दो ने 12 तो छोड़ो 50 की कसर निकाल दी है, इतनी मनमानी करते हैं। और जो बच्चा जितनी मनमानी करेगा खुद भी दुखी रहेगा और घर वालों को भी दुखी रखेगा। इसलिए बच्चों को हमेशा माता पिता की आज्ञा में चलना चाहिए। माता पिता जैसा कहते हैं बच्चों को वैसा करना चाहिए। और बच्चे सबसे ज्यादा माता पिता के ऊपर खूब गुस्सा करते हैं, और जो बच्चे जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे उनके जीवन में उतने ज्यादा दुख आएंगे, और जो बच्चे माता पिता को जितना खुश रखेंगे उनका जीवन उतना सुखी रहेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात कह रही हूं मैं। बच्चे यदि अपने माँ बाप को सुखी रखेंगे तो खूब दुआ भी मिलेगी, आज्ञा पालन भी करेंगे और सुखी भी रहेंगे, और बात मानेंगे तो माँ बाप भी जिम्मेवारी से काम करेंगे उनके लिए। लेकिन आजकल के बच्चों ने माँ बाप की पूरी नाक में दम कर रखी है। हाँ, वो शरीर से परेशान हो ना हो और किसी से परेशान हो ना हो, वो अपने बच्चों से परेशान है कि ना तो खाने देते हैं और ना खाते हैं ढंग से, ना पहनते हैं और ना पहनने देते हैं। बंधुओं, आप अपने बच्चों को समझाओ, प्यार से समझाओ, और बच्चों का फर्ज भी है कि वे भी समझे माँ बाप की बात को। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आजकल की लड़कियां रात में पार्टियों में जाती हैं, माँ बाप मना करें तो मानती नहीं है, फिर जब उनके साथ में कोई घटना घट जाए तो रोती बैठती है। पहले मानती नहीं है, वहां जाएंगी। अब पार्टियों में भले वो घर में आके ना बताएं अपने माँ बाप को, वहां वो लड़कियां पार्टी में जाएंगी तो सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती हैं, और फिर घटनाएं घटती हैं तो दुखी भी होती हैं, फिर दुनिया भर की बीमारियां भी हो जाती हैं, और फिर उनका खुद का जीवन, कई बार तो कई बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं माँ बाप से कह नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप ने पहले मना किया था तो माने नहीं। अब सामने जिनके साथ में घटना घटी है वो सहन कर नहीं पा रहा है, तो कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत बच्चे आत्महत्या कर रहे इसी कारण से। कारण यही है आत्महत्या करने का कि किसी से कह सकते नहीं और सह सकते नहीं।
धर्म से जुड़े नहीं है, गुरुओं से जुड़े नहीं है, कहीं से भी यदि धर्म से या गुरुओं से जुड़े रहें तो एक शक्ति प्राप्त रहती है, एक आधार रहता है जीवन जीने का कि हम अपनी बात किसी से कह के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धर्म को मानते नहीं है, गुरुओं के पास जाते नहीं है और माँ बाप की सुनते नहीं है, सेल्फ डिपेंड होने का प्रयास करते हैं, ऐसे बच्चे कहीं भी जाकर टूट जाएंगे और कभी भी जाके आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गुरुओं से जोड़ना बहुत जरूरी है। कम से कम तुम्हारी नहीं मान रहे हैं तो गुरुओं से जोड़ो, तो कम से कम गुरुओं की तो मानेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, कुछ तो करेंगे। जब उनके जीवन में दुख आएंगे, परेशानी आएगी, तो कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा। तो कम से कम उनका जीवन तो बच जाएगा, जी तो पाएंगे वो अपनी जिंदगी। ये मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन मिला, अच्छे से जी तो लेंगे कम से कम। तो बंधुओं, जीवन में अपना स्वभाव भी अच्छा बनाएं और अपने बच्चों का स्वभाव भी अच्छा बनाएं, तो उनका जीवन भी सुखी रहेगा और तुम्हारा जीवन भी सुखी रहेगा। समय हो गया है, मैं 3 चीजें फिर बोलूंगी, वही मनुष्यों के प्रभाव का, छोड़ने में विभाव का और जीव के स्वभाव का, रूठों को मनाने का, बच्चों को मंदिर के दर्शन कराने का और अच्छा स्वभाव बनाने का, मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का और बोलने में प्रिय वाणी का, शरीर में पांव का, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और बच्चों के द्वारा माता पिता की बात मानने का। मुनियों में मूलाचार का, व्रतियों में समयसार का, गृहस्थों में श्रावकचार का बड़ा ही महत्व है। घर में माता पिता का, विद्यालय में शिक्षा का, जीवन में महाव्रतियों का बड़ा ही महत्व है। घर में खाने का, साधर्मी को भोजन कराने का, व्रतियों आहार कराने का बड़ा ही महत्व है। मोती में आव का, जीवन में भाव का बड़ा ही महत्व है। पढ़ाई में पुस्तक का, चारित्र में ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। करने में जप का, पीने में कप का, धर्मों में तप का बड़ा ही महत्व है। जी के 4 दिन घोड़ा चंद्री में रुकने का, बोलने में अल्प का, वृक्षों में कल्प का, लेने में संकल्प का, 1 2 में 3 का, मंत्रों में श्री का, भक्तों के लिए आचार्य श्री स्वस्ति भूषण माता जी का, भोजन में गरम का, स्वभाव में नरम का, चलने फिरने में धर्म का, बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट का, ट्रांसफर होने पर शिफ्ट का, देने में धर्म की गिफ्ट का, थोड़ी दवाई में रति का, तीर्थंकरों में सन्मति का बड़ा ही महत्व है। स्कूल की छुट्टी में बैल का, टॉर्च में सेल का और आदिनाथ भगवान के चिन्ह बैल का बड़ा ही महत्व है। महफिल में क्षमा का, हिसाब में जमा का, 10 लक्षण पर्व उत्तम क्षमा का बड़ा ही महत्व है। खाने में स्वाद का, सभा में विवाद का, गुरुओं में आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व है। काउंटिंग में 10 का, गले में चैन का, मनुष्यों में जैन धर्म का बड़ा ही महत्व है। और पक्षियों की चोंच का, मनुष्यों की सोच का, 10 लक्षण पर्व में उत्तम सोच का बड़ा ही महत्व है। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। सुनने में अच्छे शब्द का, रहने में नियमबद्ध का और समय पर क्रमबद्ध होने का बड़ा ही महत्व है। जीवन में नियम का, धर्म में संयम का, सबको सहयोग करने का बड़ा ही महत्व है। पारस चैनल पर प्रवचन सुनने का, स्वस्ति भूषण माता जी के गुढ़ाचंद्री जी में आगमन ऑब्लिक आने का और प्रत्यक्ष माता जी को देखने का, सहयोग और प्रवचन सुनने का बहुत बड़ा पुण्य है। और जीवन में मधुर बोली का बड़ा महत्व है। घर में नाली का, भोजन में थाली का, भजन में ताली का बहुत महत्व है। पकवान में गोले का, सामान लाने में झोले का, आहार में सोले का बड़ा महत्व। रिश्ते में काका का, पेड़ में शाखा का, मंदिर जी में ध्वजा का बहुत बड़ा ही महत्व।
खाने में आचार का और बात में विचार का, जीवन में सदाचार का बहुत बड़ा महत्व है। युद्ध में अस्त्र का, पहनने में वस्त्र का, खुशबुओं में इत्र का बड़ा बहुत महत्व है। बस में भाड़े का, मौसम में जाड़े का, बीमारी में काढ़े का बहुत बड़ा महत्व। पहली बार आए हैं और प्रतिमा के दर्शन करके ऐसा लगा बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है यहाँ प्रतिमा के दर्शन करके हमें बिल्कुल निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अद्भुत प्रतिमा है, अद्भुत भगवान है, अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है, मंदिर भी अद्भुत है, बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बार यही सोच रहे हैं, बड़े दिनों में हमारा पुण्य जागा, हम पहले क्यों नहीं आए। इतना बड़ा मंदिर और भगवान की प्रतिमा देखकर इतना अतिशय हो रहा है कि ये भगवान की ही कृपा है जो इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये भगवान हमें बार बार दर्शन के लिए बुलाएं और इतनी शांति मिल रही है कि लग रहा है कई दिनों तक यहीं तक रुके रहें। बोलिए मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की जय। मैं पहली बार इस क्षेत्र पे आया हूँ, काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, काफ़ी अच्छी यहाँ की व्यवस्था है। मूर्ति के कलश करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रसन्नता हुई और इसी तरह इस क्षेत्र की प्रगति हो, यही मेरी कामना है। जय बोलो मुनीश्वर भगवान की जय। मैं बहुत टाइम से मतलब सोच रही थी कि यहाँ आना पर अभी ऐसे पुण्य का उदय हुआ कि मैं यहाँ आई हूँ और इससे मतलब इतना अच्छा लग रहा है। कल ही हम लोग यहाँ आए और वो भी परतवाड़ा से आए, मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के पास में परतवाड़ा है, वहाँ से आए हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रतिमा है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की। जय जिनेन्द्र। आप सबके सामने खाली 2 लाइनों में शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा जिसको आप थोड़ा समझ जाएं। दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। सोती तकदीर संवर जाए, तेरा एक इशारा काफी है। सोती तकदीर संवर जाए, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया में या भारत में बहुत अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र वगैरह हैं, सब अपनी अपनी जगह, सबका अपना अतिशय है, महत्व है। जहाजपुर वाले बाबा के भी आप लोग नियमित आते रहें, दर्शन करते रहें। आपके जीवन में परिवर्तन जो मेरे जीवन में आया है, पिछले 10 सालों से 9 सालों से मैं नियमित करीब एक बार आया था तो गिनती कर रहा था, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब मेरे पास गिनती नहीं है कि कितनी बार आ चुका हूँ। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए कहूँगा तो शायद टाइम बहुत लग जाएगा। कृपया आस्था रखें, आते रहें। जय जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।